ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, सिक्किम सरकार के माननीय सलाहकार एवं विधायक श्रीमती पामिन लेप्चा जी, राजस्थान के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी जो हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय श्री आर तेलंग जी, सिक्किम के पुलिस महानिदेशक आदरणीय श्री अक्षय सचदेव जी, साथ ही सिक्किम प्रहरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, आदरणीय जीओसी 17 माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल एमएस राठौर जी, कमांडर 63 माउंटेन ब्रिगेड आदरणीय ब्रिगेडियर श्री अमित शर्मा जी, कमांडिंग अफसर्स 11 जाट आदरणीय कर्नल छाक्सू करवाल जी, मेजर जनरल जगत सिंह के परिवार के आदरणीय सदस्यगण, पुत्र रिटायर्ड कर्नल आरबी सिंह जी, बहू श्रीमती कुमकुम सिंह जी और पौत्र श्री सूर्यवीर सिंह जी, भारतीय सेना के विभिन्न पदों में आसीन आदरणीय अधिकारीगण एवं सेना के जवानों, सिक्किम सरकार के आदरणीय अधिकारीगण एवं सिक्किम राजभवन के सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारी वर्ग, उपस्थित आदरणीय अतिथिगण एवं गण्यमान्य महानुभाव, प्रेस और मीडिया के मित्रगण, आप सभी को सादर नमस्कार एवं हार्दिक अभिवादन व्यक्त करना चाहता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने शब्दों को रखने से पहले मैं हमारे देश के नवनिर्वाचित माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को सिक्किम सरकार एवं समस्त जन समुदाय की ओर से हार्दिक बधाई करना चाहता हूं। 59वें नथुला विजय दिवस की इस महत्वपूर्ण अवसर पर संपूर्ण भारतीय सेना एवं नथुला में कार्यरत सेना के सभी अधिकारीगण एवं जवानों को हार्दिक बधाई व्यक्त करना चाहता हूं। देश रक्षा के प्रति समर्पित सभी दिवंगत अधिकारीगण एवं जवानों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह दिन अपने आप में अत्यंत गौरवशाली है। इस ऐतिहासिक दिवस को नथुला दिवस यानी नथुला स्मरण दिवस के नाम से मनाया जाता था। गत वर्ष 2024 में आज ही के दिन सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय जी ने इसे नथुला विजय दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। उसी घोषणा को निरंतरता देते हुए हम आज यहाँ एकत्रित होकर नथुला विजय दिवस मना रहे हैं। आदरणीय अधिकारीगण एवं जवानों, सर्वप्रथम मैं हमारे पराक्रमी और वीर जवानों को हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन अर्पित करता हूं, जिनकी वीरता और बलिदान के कारण ही हम सब सुरक्षित हैं। आज का यह दिन भारतीय सेना उन वीर सेनाओं की बहादुरी, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और अटल निष्ठा से हमारी सीमाओं की रक्षा की। नथुला और इनके आसपास के दुर्गम इलाकों में हमारे सैनिक आज भी पूर्ण समर्पण के साथ मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। उनके जज्बे को हम सभी सदा नमन करते हैं। आदरणीय अधिकारीगण और जवानों, मैं इस नथुला क्षेत्र में कार्य करते समय अपने उल्लेखनीय समर्पण, त्याग और बलिदान के लिए बहादुर सैनिकों और सेना के अधिकारियों को सलाम करता हूं। इस संदर्भ में मैं एक नाम उल्लेखनीय है, मेजर जनरल जगत सिंह जी। नथुला सिक्किम का यहाँ रण क्षेत्र भारत चीन सीमा पर सबसे नजदीकी और संवेदनशील बिंदुओं में से एक है। यहाँ 20-30 मीटर की दूरी पर दोनों देश की सेनाएं आमने सामने थी। 1965 में जब दुश्मन ने नथुला और जलेबला दरों को
खाली करने का अल्टीमेटम दिया, तब मेजर जनरल सगत सिंह जी ने उस समय 17वीं माउंटेन डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग थे। उन्होंने न केवल इस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि अपने अटल संकल्प और रणनीति से इसे एक ऐतिहासिक विजय में बदल दिया। आज का ही दिन 11 सितंबर 1968 को जब दुश्मन सेना ने नथुला क्षेत्र पर हमला किया, तब मेजर जनरल सगत सिंह जी के नेतृत्व में वीर भारतीय सैनिकों ने उनके आक्रमण का डटकर सामना किया। वीर भारतीय सेनाओं ने दुश्मन को करारा जवाब देते हुए उसे पीछे हटने पर विवश कर दिया। हमारे सैनिकों की अदम्य बहादुरी और अटूट साहस के सामने दुश्मन सेना को अंततः सफेद ध्वज लहराकर घुटने टेक कर आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन्हीं वीरता श्रेय और ऐतिहासिक विजय की गौरवमय स्मृति में आज हम नथुला विजय दिवस मना रहे हैं। हम मेजर जनरल सगत सिंह जी को हृदय की गहराइयों से सादर नमन, वंदन और अभिनंदन के साथ हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय अधिकारी और जवानों, इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा एवं भक्ति के साथ स्मरण करना चाहता हूं। उनकी दूरगामी नेतृत्व और प्रयास से ही नथुला मार्ग से सिल्क रूट व्यापार का पुनः उद्घाटन संभव हो पाया था। उनके योगदान के लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे, जिन्होंने चीन लगाए विभिन्न देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के सक्षम हुए थे। मुझे आशा है कि फिर से नथुला मार्ग से सिल्क रूट व्यापार करने का अवसर मिलेगा। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कुशल नेतृत्व ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। देश को जोड़ने और मजबूत बनाने के प्रयास के तहत भाई बहन विलेज कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर स्थानीय निवासियों का जीवन सहज और सुरक्षित बनाया है। उन्होंने कहा है कि जब तक देश का अंतिम गांव विकसित नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उनका योगदान अद्वितीय और अनुकरणीय है। इस भाई बहन विलेज कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर पलायन में कमी लाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास पर माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान और हमारे सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए उनके कार्यशैली और दूरदर्शिता ने हमारी सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत और सामर्थ्य बना है। आदरणीय अधिकारीगण और एवं जवानों, 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार सीमा पर दूर दराज के क्षेत्रों में विभिन्न सैन्य शिविरों का दौरा कर रहे हैं और भारतीय सेना के साथ दिवाली मना रहे हैं। यहाँ हमारे प्रिय सैनिकों के प्रति करुणा, साथ, सहयोग और प्रेरणा का भाव है, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में रहे हैं। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी निरंतर सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर हमारे वीर जवानों के उत्साह बढ़ाते हैं। उनकी प्रतिबद्धता और समय पर मार्गदर्शन ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। आदरणीय अधिकारीगण एवं जवानों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी तथा भारत सरकार एवं समस्त भारतीय सेना को सिक्किम वासियों की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बीते एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ साबित कर दिया है कि अगर संकल्प अडिग हो, दृष्टि स्पष्ट हो और देश हित सर्वोपरि हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है और राज्य के भीतर भारतीय सेना के जरूरी मामलों से संबंधित मौजूदा मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहकर सिक्किम सरकार काम कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देते हुए भारतीय सेना के साथ मिलकर सिक्किम सरकार विभिन्न क्षेत्रों में
परिलक्षित कार्य कर रही है ताकि हमारी एकता और अखंडता मजबूत हो और हमारे सेनाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूं कि विभिन्न आपदा और अनेकों कठिनाई भरी परिस्थितियों में भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए पूरी समर्पण भाव से राज्य का सहयोग दिया है। मैं इस अवसर पर सिक्किम सरकार और सिक्किम की जनता की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सैनिकों के प्रति राज्य सरकार के कुछ प्रयासों को मैं यहां उजागर करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा अग्निवीर सैनिकों के हित में सिक्किम पुलिस में नियुक्ति के लिए विशेष 20% आरक्षण प्रदान किया गया है। ये एक विषय है कि ये आरक्षण करने वाला सबसे पहला राज्य सिक्किम है। भूतपूर्व सैनिकों के सहयोग एवं समन्वय के से वर्तमान में अग्निवीरों के लिए प्री इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम पांगथांग स्थित सिक्किम आर्म पुलिस की देखरेख में संचालित किया जा रहा है। इसी तरह सिक्किम स्काउट, अग्निवीर तथा भारतीय सेना में शहीद हुए वीर जवानों के परिवार को करुणामूलक यानी कंपनसेट नियुक्ति देने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है ताकि उनके परिवार को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिए सभी सरकार निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। इस प्रकार राज्य सरकार का उद्देश्य न केवल सैनिकों के योगदान का सम्मान करना है बल्कि उनके परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। आदरणीय अधिकारीगण एवं जवानों, इस कार्यक्रम के प्रमुख संरक्षक के रूप में सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी को उनकी गरिमामय उपस्थिति एवं निरंतर मार्गदर्शन के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। 17 माउंटेन डिवीजन के आदरणीय जीओसी मेजर जनरल MS राठौर जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर हमारे अतिथि के रूप में पधारे राजस्थान के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी, आदरणीय स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के पुत्र आदरणीय रिटायर्ड कर्नल रणविजय सिंह जी, साथ में परिवार के सभी सदस्यगण को उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं हार्दिक आभार एवं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मैं सिक्किम के सभी अधिकारीगण को धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को यही विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय सिक्किम।